हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कमेंट की जो मुझे मेरे वेबसाइट के रीडर ने भेजा है डीएम के थ्रू, और मुझे बताया कि वो कॉल सेंटर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और उन्हें 1 साल हो चुका है इस इंडस्ट्री में। गुड़गांव में कहीं पे शायद वो किसी एमएनसी कॉल सेंटर में जॉब करते हैं। उनका क्वेश्चन है कि मुझे 1 साल हो गया है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो कि क्या मेरा करियर ग्रोथ है और क्या मेरा करियर पाथ है इन कॉल सेंटर, राइट। तो उनके अलावा, ऐसे रीडर्स के अलावा, बहुत सारे ऐसे हमारे युवा हैं जो कॉल सेंटर में काम करते हैं, और मेरे ख्याल से जितने ऑडियंस मुझे सुन रही है या अभी जो भी देख रहे हैं मुझे, तो आप में से भी कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि कॉल सेंटर इंडस्ट्री में जब आप काम करते हैं या जो कर रहे हैं ऑलरेडी, क्या करियर ग्रोथ है, क्या करियर ग्राफ है, कैसे आगे बढ़ते हैं और किन किन चीज़ों में हमें फोकस करना है कि ताकि हम आगे बढ़ पाएँ। तो ये वीडियो आज उसी के रिगार्डिंग है, तो इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। वीडियो आगे बढ़ाएं उससे पहले अपना एक स्मॉल इंट्रोडक्शन मैं आपको शेयर करता हूँ। माय नेम इज़ हरीश सिंह। आई एम अ ब्लॉगर, अ यूट्यूबर एंड एचआर एक्सपर्ट एज वेल, रिक्रूटमेंट एक्सपर्ट एज वेल। और साथ में आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स जो भी हैं रिलेटेड टू कॉल सेंटर, रिलेटेड टू आईटी, रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, सारी जॉब्स आपको टाइम टू टाइम पब्लिश करता हूँ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी। At the end of the video, I'll share you the link of my Instagram account as well as my Facebook account so that you can reach over there and can see available jobs. अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, what is the career growth in call center, right? तो जब आप कोई भी इंडिविजुअल जब आपके कॉल सेंटर इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है तो एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे ज्वाइन करता है, यानी उस लेवल पे जहाँ पे उसे कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करने का मतलब होता है आप सीधे कस्टमर, यू आर द फेस वैल्यू ऑफ द ब्रांड ऑफ द कॉल सेंटर, राइट। तो सपोज मैं अगर किसी एयरटेल ब्रांड के लिए एज अ कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव काम कर रहा हूँ, तो अगर मुझसे कस्टमर बात कर रहा है तो वो एयरटेल को ना जानकर वो मुझे जान रहा है कि मैं इनसे बात कर रहा हूँ, तो ही इज़ एयरटेल फॉर मी, राइट। तो ऐसे कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव का जो रोल होता है, ये दिस काइंड ऑफ रोल कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव प्लेज। तो अब बात करते हैं कि करियर ग्रोथ क्या है यहाँ पे, बिकॉज आई हैव सीन मल्टीपल पीपल, मैनी पीपल हु जो बार बार क्वेश्चन करते हैं कि सर आगे करियर ग्रोथ क्या है, हम तो ऑलरेडी 2 से 3 साल हो गए हैं बट अभी भी हम वहीं स्टक हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप नॉर्मली ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं। तो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट अगर आपको नहीं पता है, आई जस्ट गिव यू द ब्रीफ अबाउट दिस डिपार्टमेंट। तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट वो होता है जो रेवेन्यू फोकस्ड होता है, यानी जिस डिपार्टमेंट में आप लोग बैठ के कॉल लेते हैं और या चैट लेते हैं या कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, वो जो भी ऑपरेट होता है, जितना भी ऑपरेशन का काम होता है, वो सारा ऑपरेशंस डिपार्टमेंट करता है। ओके तो सबसे पहले जब आप आते हैं फ्लोर पे तो आप ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मैं आपको बताऊंगा 5 करियर ग्रोथ या करियर स्पैन की प्लानिंग जो आप कर सकते हैं कॉल सेंटर इंडस्ट्री में, अगर आप अभी 1 या 2 साल आपने इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया है। तो सबसे पहले अगर आप प्रमोट होना चाहते हैं तो फर्स्ट इज ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के अंदर ही असिस्टेंट टीम लीड। असिस्टेंट टीम लीड या जिसे किसी कई सारी कंपनीज में जिसे एसएमई या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी कहा जाता है। रोल हालांकि सेम होता है, नाम थोड़े डिफरेंट होते हैं, बट थोड़ा बहुत रोल में भी फ़र्क होता है। बट मोस्टली आप एटीएल यानी असिस्टेंट टीम लीड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इस रोल में आपका मेनली काम जैसा होता है कि असिस्टेंट टीम लीड यानी टीम लीड को असेस करना रिलेटेड टू रोस्टर, कौन सा अगर एजेंट है जो कि अभी तक नहीं आया ऑफिस में, या शिफ्ट किस टाइम पे अवेलेबल है, शिफ्ट किस टाइम पे एंड होने वाली है, शिफ्ट से पहले कोई रिपोर्ट या बाद में कोई रिपोर्ट जानी, तो सारी चीज़ों की वो डिटेल टीम लीडर को प्रोवाइड करता रहता है टाइम टू टाइम। तो दिस इज कॉल्ड असिस्टेंट टीम लीड और ये इनका रोल होता है, राइट। सेकेंड, अगर आप मूव करना चाहते हैं क्वालिटी स्पैन में यानी क्वालिटी डिपार्टमेंट पे, तो आप वहाँ भी मूव कर सकते हैं आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर और प्रोबेबली इन 6 मंथ्स। अगर आपको फॉर्चुनेटली यू आर गुड इनफ, तो आपके पास इन द स्पैन ऑफ 6 मंथ आप आईजेपी फिल कर सकते हैं, विच इज़ इंटरनल जॉब पोस्टिंग, जो हर कंपनी टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक आईजेपी पब्लिश करती है, ताकि अगर आपके पास स्किल सेट हैं तो 6 मंथ्स या 9 मंथ या जो भी एक प्रोबेशन पीरियड है, जो भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कंपनी का, उसके अकॉर्डिंग आप उसे फिल कर सकते हैं। तो अगर आप ऑपरेशंस, अगर आपको लगता है थोड़ा हार्ड लग रहा है कस्टमर से इंटरेक्ट करना, या बिकॉज ऑपरेशंस में आपको पीपल मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, टीम हैंडल करनी पड़ती है, तो अगर आपको लगता है थोड़ा एक बहुत हाई टास्क है या ऐसा टास्क है जो कि डिफ़िकल्ट टास्क यू कैन से, तो आप मूव कर सकते हैं क्वालिटी डिपार्टमेंट एज अ क्वालिटी एनालिस्ट,
राइट। तो दूसरा मैंने आपको बताया क्वालिटी एनालिस्ट, यानी आप देखिए क्वालिटी एनालिस्ट का जो रोल होता है वो बहुत सिंपल होता है। आपको सिंपल सा एक सिस्टम दिया जाता है, आप उसको कॉल ऑडिट करनी होती है, और जो भी कॉल की ऑडिट का जो फीडबैक होता है वो आपको एजेंट को शेयर करना होता है। तो क्वालिटी डिपार्टमेंट का मेनली काम होता है कि कॉल क्वालिटी और या जो चैट क्वालिटी है किसी भी कॉल सेंटर की, उसको मेंटेन करना। एक जो सेट टारगेट है 80% 85% उसके अराउंड रिवॉल्व करना। और अगर 85 या 80% जो भी आपके कॉल सेंटर का एक टारगेट है, क्वालिटी टारगेट थ्रेशोल्ड है, उससे अगर नीचे जाता है तो क्या रीज़न है, व्हाट आर द RCA, रूट कॉज एनालिसिस फॉर दिस, राइट। द थर्ड इज, अगर आपको लगता है कि ऑपरेशंस भी आपके लिए नहीं है और क्वालिटी इज ऑल्सो, यू थिंक दैट दिस इज अ हेक्टिक जॉब, तो आप HR में मूव होते हैं, राइट। एज अ सेड, आफ्टर इन्वेस्टिंग और आफ्टर स्पेंडिंग 1 year और 1.5 years इन अ कंपनी, इन अ कॉल सेंटर स्पेशली, आपके पास IGP फिल करने के चांसेस होते हैं। तो जब IGP आपके पास आती है तो IGP कम्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट, फ्रॉम एनालिटिक्स, फ्रॉम HR, फ्रॉम IT, फ्रॉम एडमिन, फ्रॉम अकाउंट्स, तो वो कहीं से भी आती है, राइट। तो आप HR में मूव होते हैं। HR में आप कंप्लाइंस में और लेबर रिलेशंस में और उसके अलावा कॉम्पेंसेशन डिपार्टमेंट में, कई सारे HR में डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ भी आप मूव कर सकते हैं इन केस यू आर फाइंडिंग इट वेरी हार्ड टू सर्वाइव इन ऑप्स और टू सर्वाइव इन क्वालिटी, राइट। तो HR में मूव हो सकते हैं अगर आपको नए नए लोगों से मिलना पसंद है और आपको टारगेट मीट करना अच्छा लगता है और इंटरव्यू स्केड्यूल करना और इंटरव्यू लेना अच्छा लगता है, तो आप HR डिपार्टमेंट में भी मूव हो सकते हैं, राइट। द फोर्थ इज द एडमिन डिपार्टमेंट। एडमिन डिपार्टमेंट बेसिकली हर इंडस्ट्री में होता है, बीट कॉल सेंटर, बीट IT, कोई सी भी इंडस्ट्री है वहाँ पे एडमिन डिपार्टमेंट जरूरी होता है। एडमिन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ। एडमिन डिपार्टमेंट का काम होता है रोस्टर मैनेज करना। रोस्टर में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको बेसिकली मैनेज करना। अगर कोई गेस्ट आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में या कोई क्लाइंट विजिट है, तो एडमिन जो पर्सन होता है या एडमिन जो मैनेजर होता है उसका काम होता है कि टू सुपरवाइज एवरीथिंग, दैट एवरीथिंग इज इन प्लेस और एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथ, राइट। प्रॉपर अरेंजमेंट, मीटिंग अरेंजमेंट, मीटिंग रूम्स, ये सारे अरेंजमेंट देखना होता है एडमिन का काम। तो अगर आपको इन कामों में बहुत पसंद है, आपको ये काम ट्रांसपोर्ट मैनेज करना, एडमिन रूम मैनेज करना, या कभी जो भी अवेलेबिलिटी होती है क्लाइंट विजिट के लिए, क्लाइंट को रिसीव करना, या जो भी ऐसे काम अगर आपको पसंद है, तो यू आर बॉर्न फॉर एन एडमिन डिपार्टमेंट, तो आप एडमिन डिपार्टमेंट में मूव हो सकते हैं। द फिफ्थ इज अकाउंट्स डिपार्टमेंट, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि IGP कम्स इन एवरी डिपार्टमेंट, राइट। तो अकाउंट डिपार्टमेंट में अगर आपका एक बैकग्राउंड जो BCommerce या BCom या कॉमर्स डिपार्टमेंट में आपका बैकग्राउंड है, तो आप इजीली अकाउंट में मूव हो सकते हैं। बिकॉज देखिए कॉल सेंटर में जब आप एंट्री लेते हैं, यू कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, कोई BCom आता है, कोई टेक्निकल जिसका साउंड होता है BTech डिपार्टमेंट का होता है, कोई LLB, कोई BBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो कई सारे सबका अपना एक बैकग्राउंड होता है, राइट। बट अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं और आप चाहते हैं कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड में ही अच्छा कर रहा हूँ और इसमें ही अच्छा कर सकता हूँ, तो आप यू कैन मूव टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जहाँ पे आपका काम होता है सैलरी साइकिल देखना, सैलरी पेरोल देखना, टाइम पे सैलरी रिलीज़ हो रही नहीं हो रही है, कोई सैलरी में कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो क्यों है, और इन केस एजेंट्स आर टेकिंग लीव्स, या जो भी अनफिल्टर्ड आई वुड से और नॉन पेड सैलरीज हैं फ्रॉम द क्लाइंट एंड, तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनको एनालाइज करना, ये सब होता है आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, राइट। इसके अलावा भी दीज आर द 5 मेजर डिपार्टमेंट्स वेयर यू कैन मूव। इसके अलावा भी IT डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप मूव हो सकते हैं इन केस आपका एक BTech बैकग्राउंड है या आप टेक्निकल डिपार्टमेंट से हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि मोस्टली BTech कई सारे BTech ग्रेजुएट्स आते हैं कॉल सेंटर में, तो ये लाइन आपके लिए ईजी हो जाती है। बट IT में बिकॉज IT में देर इज़ एज पर माई ऑब्जर्वेशन देर आर वेरी लेस वैकेंसीज। IT में बहुत कम वैकेंसीज आती हैं बिकॉज ऑलरेडी जो कंपनी हायर करती है वो पहले से ही उस रोल के लिए हायर करती है, राइट। तो IT डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं अगर आप जाना चाहें तो। अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं, कोई नेटवर्किंग का आपने कोर्स किया है, तो भी आप IT में मूव हो सकते हैं, राइट। तो ये होते हैं, ये हैं करियर पाथ। तो अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया 5 hierarchy models where you can move. The first is operations, in team leader you can move on. Then the second is quality where you can move on. The third is admin or HR, right.
वेर यू कैन मूव ऑन। द फोर्थ इज़ HR, जहाँ पे आप अगर आपको लगता है इंटरेक्ट करना, लोगों से इंटरव्यूज़ कंडक्ट करना, इंटरव्यू कंडक्ट कराना ये आपको इंपॉर्टेंट लगता है, बहुत एंटरटेनिंग लगता है, तो आप HR डिपार्टमेंट में मूव हो सकते हैं। फिफ्थ इज़ अकाउंटिंग, एज अ सेड, अगर आपको लगता है कि आपके पास अकाउंटिंग स्किल्स हैं, आपका बैकग्राउंड कॉमर्स बैकग्राउंड से आप आते हैं, तो आप मूव कर सकते हैं। देन आई टोल्ड यू अबाउट IT डिपार्टमेंट एज वेल। तो ये सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे आप इजीली मूव कर सकते हैं। और इन डिपार्टमेंट में जब आप फर्स्ट लेयर में एंट्री करते हैं, यानी जो फर्स्ट लेयर इन, इट मीन्स व्हेन यू स्टेप इन, जब आप IJP के पास किसी भी इन डिपार्टमेंट में से किसी भी डिपार्टमेंट में जब आप एंट्री लेते हैं, उसके बाद फर्दर यू कैन मूव ऑन विद टीम लीड लेवल, प्रोजेक्ट मैनेजर AGM, लाइक दिस, राइट। तो ये सारे हैं, दीज आर सम हायरार्किकल मॉडल्स आई टोल्ड यू कि कैसे आप मूव हो सकते हैं यहाँ पे, और कैसे आप एक कॉल सेंटर इंडस्ट्री को देख सकते हैं इन केस आपको डाउट है कि कॉल सेंटर इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है क्या नहीं है, राइट। तो ये है था फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है, अगर आप कॉल सेंटर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं या इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, जहाँ पे मैं लेटेस्ट अपडेट्स आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। इसके अलावा भी मैं टाइम टू टाइम IT डिपार्टमेंट के बारे में या एनालिटिक्स डोमेन के बारे में, सॉफ्टवेयर डोमेन के बारे में भी टाइम टू टाइम बात करता हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो आप मेरा ये चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं टाइम टू टाइम जॉब्स अलाउ पब्लिश करता रहता हूँ। साथ में मेरा फेसबुक अकाउंट है और मेरी वेबसाइट है, जिनके लिंक मैं डेफिनेटली आपको सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरी मेल ID पे, जो कि है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट रेस्ट ऑफ योर डे, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।